everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. आज इस वीडियो में देखने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10 और देखिए जी ये पूरा वीडियो एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कवर करेंगे जो कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पहले से ही पढ़ जाएंगे, तो वहाँ जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने चलो कुछ टॉपिक्स पे मूव करेंगे। देखिए जी यहाँ पे आपके कुछ टर्म्स हैं। वैसे तो आप इन सारे टर्म्स के साथ ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, पहले से इन टर्म्स को पढ़ते आ रहे होंगे, कोई नए नहीं है, बट फिर भी एक बार रिवाइज करने में क्या ही जाता है, 2 मिनट लगने हैं बस। तो देखो, सॉरी मैंने यहाँ सर्कल लिख दिया, एक्चुअली ये सेंटर है। देखिए जी, सेंटर क्या होता है? सर्कल का मिड पॉइंट। भाई एक सर्कल है, सर्कल का मिड पॉइंट क्या आएगा? सेंटर। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? देखिए जी, सर्कल का ये जो आउटर बाउंड्री होती है, ये पूरी बाउंड्री सर्कल की, हम इस बाउंड्री को क्या कहते हैं भाई? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल की ये जो हम बना रहे हैं, जो बाउंड्री है, हम इसको क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस। इसके अंदर का पार्ट जो है वो एरिया हो जाएगा। बाहर की जो बाउंड्री है, देखो हम और कोई फिगर ले तो हम और किसी फिगर में इस बाउंड्री को क्या कहते हैं भाई? पेरीमीटर। सेम एज सर्कल की इस बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट? सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। चलो सर्कमफ्रेंस हो गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं रेडियस। एक सर्कल के मिड पॉइंट से और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई एक लाइन टच कर रही है, सर्कल के मिड पॉइंट से कहीं भी सर्कल को ये लाइन अगर टच करती है तो ये हमारी क्या होती है? रेडियस, जो कि सर्कल के सेंटर से निकल के सर्कल को टच कर रही है, मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, वो क्या होती है हमारी? रेडियस। रेडियस हो गई। ठीक है, डायमीटर देख लेते हैं। अगर हम इस रेडियस को पूरी कंप्लीट कर दें, मतलब ये रेडियस सर्कल के मिड पॉइंट से एक पूरा कंप्लीट लाइन बना ले, एक पूरा कंप्लीट लाइन जो सर्कमफ्रेंस को टच करे और मिड पॉइंट को टच करे। ठीक है, वो क्या होता है हमारा? डायमीटर। डायमीटर को हम 2r भी बोलते हैं। क्यों? मतलब कि रेडियस का दुगना। अगर ये 5 है तो पूरा डायमीटर क्या हो जाएगा भैया? 10। ये 5 है, ये पार्ट भी 5 है, तो 5 और 5 क्या हो गया? 10 हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट? डायमीटर क्या होता है? जो कि सर्कमफ्रेंस को टच करे दोनों साइड, प्लस उसमें मिड पॉइंट भी इन्वॉल्व हो, मतलब कि सेंटर भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, ठीक है जी। कॉर्ड देख लेते हैं। देखो, कॉर्ड इस टाइप का होता है, ये चीज समझ में आ गई। अब कॉर्ड और डायमीटर एक जैसे ही तो लग रहा है। हाँ जी, एक जैसा तो है, लेकिन इसमें पता है डिफरेंस क्या है? देखो, ये भी दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है दोनों साइड से, ये भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, लेकिन क्या इसमें मिड पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। मतलब कि कहीं भी सर्कमफ्रेंस से 2 पॉइंट टच करें, वो हमारा ये लाइन क्या हो जानी है? कॉर्ड। तो हम यहाँ कह सकते हैं भाई ये पीक्यू हमारा क्या है? कॉर्ड है। इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ मिड पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता कॉर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या लेंगे? अब हम सारे हो गए आर्क। आर्क क्या? देखो, इस सर्कल का कहीं से भी थोड़ा सा पार्ट काट दो, लाइक इतना मैंने ये पार्ट काट दिया, तो ये जो मेरा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है हमारा? आर्क। इसमें किसी को कोई डाउट? सर्कल का हमने थोड़ा सा पार्ट काट दिया, तो ये हमारा पार्ट क्या है? आर्क। देखो, आर्क 2 टाइप के हो सकते हैं। ये हो गया भैया छोटा सा पार्ट कटा हुआ, छोटा वाला है, तो ये है माइनर आर्क। और ये पूरा अब जो पार्ट बचा, ये क्या है हमारा? मेजर आर्क। क्लियर है? माइनर क्या? छोटा वाला, और पूरा वाला पार्ट ये क्या है भैया? मेजर आर्क। एनी डाउट? ये टॉपिक क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्या? सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? देखो, एक सर्कल में 2 रेडियस इन्वॉल्व हो एक सर्कल की, प्लस एक आर्क इन्वॉल्व हो, ये पार्ट क्या हो जाता है हमारा? सेक्टर। ये पार्ट हमारा क्या हो जाता है? सेक्टर। सेक्टर कैसे बनता है? जिसमें कि 2 रेडियस इन्वॉल्व होनी चाहिए, प्लस एक आर्क इन्वॉल्व होना चाहिए। इस टाइप का ये जो पार्ट अब निकला, ये हमारा क्या निकल आया? सेक्टर। सेक्टर भी 2 टाइप के हो सकते हैं।
माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। देखो छोटा सा भी ये पार्ट निकल गया तो ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है। बचा हुआ अब ये सारा पार्ट बचा, ये हमारा क्या है, मेजर सेक्टर। इज इट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? देखो हमारे सरकमफ्रेंस से कोई भी एक लाइन टच हुई, अब ये हमारा कॉर्ड बना रही थी, ठीक है। अब कॉर्ड और एक आर्क, कॉर्ड और एक आर्क मिलके इसने क्या बना दिया, सेगमेंट। एक कॉर्ड हो गया और एक आर्क हो गया, इसने पूरे ने हमारा क्या पार्ट बना दिया है, ये सेगमेंट। सेगमेंट क्लियर हो गया? ठीक है। सेगमेंट के भी दो टाइप, छोटा वाला पार्ट भैया माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला पार्ट ये जब जो पूरा बचा हुआ ये पार्ट है ये क्या है, मेजर सेगमेंट। इज इट क्लियर? सेंटर सर्कल का मिड पॉइंट, रेडियस सर्कल के मिड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए एक लाइन, ठीक है। डायमीटर उस रेडियस को पूरा दोनों तरफ से कंप्लीट कर दो, मतलब दोनों सर्कमफ्रेंस से टच करवा दो, पूरा कंप्लीट लाइन बनवा दो जहां पे कि मिड पॉइंट इन्वॉल्व हो। डायमीटर हो गया, ठीक है। सर्कमफ्रेंस सर्कल का बाउंड्री हो गया, और क्या कॉर्ड रह गया, दोनों सर्कमफ्रेंस के पॉइंट लेके एक लाइन ड्रॉ करवा दो, लेकिन उसमें क्या है, मिड पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कॉर्ड के लिए, कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। आर्क क्या, सर्कल का कोई भी बाउंड्री का थोड़ा सा टुकड़ा ले लो, आर्क हो गया। सेक्टर क्या, जहां दो रेडियस इन्वॉल्व हो प्लस एक आर्क का पार्ट इन्वॉल्व हो, सेक्टर हो गया। सेगमेंट क्या, कहीं भी कॉर्ड ड्रॉ कर दो और जो आर्क और कॉर्ड से मिला हुआ है जो पार्ट है ये बन जाएगा हमारा सेगमेंट। अब माइनर और मेजर तो पता है भैया, जो छोटा सा पार्ट है वो माइनर है, जो बड़ा वाला पार्ट है वो क्या है, मेजर है। ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलो तो फटाफट से फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर ले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन्स एंड सर्कल। अब लाइन का और सर्कल का क्या रिलेशन है, हम इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखो ये एक हमारा सर्कल है, ओके, ये हमारी क्या है, लाइंस है, ये भी ओके। अब रिलेशन क्या है, देखो अगर एक सर्कल है और सर्कल से एक लाइन दूर दूर तक टच नहीं हो रही तो ये हमारा कैसा है, नॉन इंटरसेक्टिंग। ये सर्कल और लाइन के बीच का रिलेशन क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग। भाई कहीं से भी इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, कहीं से टच ही नहीं हो रहा, ये हो गई हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। दूर से ही पता चल रहा है इंटरसेक्ट कहीं कर ही नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। एक सर्कल से सर्कमफ्रेंस से दो पॉइंट लिए और वो एक लाइन हमारी ड्रॉ हुई, लाइक यहाँ सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट ले लिए और एक हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, मतलब एक लाइन निकल गई सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट से, ये हमारी क्या है, सेकेंट। ये लाइन हमारी क्या है, सेकेंट। क्लियर हो गई? ठीक है। टेंजेंट क्या, ज्यादातर आप यही पढ़ने वाले हो तो इसको तो बहुत ध्यान से समझ लो। टेंजेंट क्या, एक सर्कल है, एक सर्कल है और लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट है इसका, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का, और इस पॉइंट से टच करते हुए क्या एक लाइन पास हो गई, सिर्फ टच करके गई है, ना कहीं बीच में से निकली ना कुछ, सर्कल के सिर्फ एक किसी पॉइंट से एक लाइन पास हो गई, वो क्या होती है हमारी टेंजेंट। वापस रिपीट कर दूं, सर्कल से एक लाइन बहुत दूर दूर तक दूर है तो नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई। सर्कल से यहाँ आप टच तो छोड़ो, सर्कल के अंदर से ही निकल गई है, दो सर्कमफ्रेंस के पॉइंट लिए और वहां से एक लाइन हमारी पास हो गई, सेकेंड। सर्कल एक सर्कल है जहां से एक ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ से एक लाइन पास हो गई, क्या हो गई वो, टेंजेंट। लेट सपोज यहाँ ले लिया तो यहाँ से पास हो गई टेंजेंट, यहाँ ले लिया यहाँ से पास हो गई टेंजेंट, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया, आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा तो अब, ठीक है। चलो तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लेते हैं। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम 10.1। बेसिकली इस चैप्टर में दो ही थ्योरम है जिनको कि आप ढंग से पढ़ने वाले हैं, ढंग से क्या दो ही थ्योरम आप पढ़ेंगे, थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2, ठीक है। तो रीड करेंगे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। एक कोई टेंजेंट है हमारी
एक सर्कल पे लेट्स सपोज यहाँ हम अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लें और यहाँ से अपना टेंजेंट पास करा दें, ठीक है। इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, एक हमारी रेडियस की ये परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो इस टेंजेंट का जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे हमारी रेडियस क्या है, टच कर रही है, ये हमारी रेडियस है। हमें इसमें प्रूव करना है कि, नेम दे दो पहले, ओ पी ए बी। तो हमें प्रूव करना है कि ओपी हमारा ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें ये चीज प्रूव करनी है कि भैया हमारा ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के थ्योरम 10.1 में। कैसे प्रूव कर सकते हैं, अच्छा पहले लिख लू प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि हमारा ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। ये हमारा थ्योरम 10.1 कहता है। प्रूफ कैसे करेंगे, चलो सॉल्यूशन लिख लो फिर बताते हैं। देखो हमारा बेसिक सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, सर्कल टेंजेंट सेकेंड सब भूल जाओ। हमारा बेसिक सा एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कहता है, लेट्स सपोज ये कोई भी एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर कोई भी एक ये लाइन ड्रॉ है ना। यहाँ से इस लाइन पे कोई भी और भी लाइन ड्रॉ हो रही है। तो हमारा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कहता है जो सबसे छोटी वाली लाइन होती है वो हमारी हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर होती है। देखो ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन सब बड़ी होंगी, जाहिर सी बात है सीधी जो लाइन है वही छोटी होगी। अब इसको इतना ले लो तो देखो ये हाइपोटेन्यूस जैसा बन रहा है ना, तो ये लाइन इससे तो बड़ी होनी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भैया कि जो सबसे छोटी वाली लाइन है वो हमारी इस लाइन की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये चीज समझ में आ गई। तो बस अगर हम किसी तरीके से ये चीज प्रूव कर पाए कि हमारी ओपी शॉर्टेस्ट लाइन है, एक लाइन और ड्रॉ कर दूं लेट्स सपोज इधर, ठीक है। यहां भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि हमारी ओपी ओबी से छोटी है तो हम ये कह पाएंगे कि ओपी हमारी ए बी के परपेंडिकुलर है। ये चीज समझ में आ गई। करेंगे कैसे अब वो देख लेते हैं, चलो देखो। अच्छा इसको भी एक नेम दे दूं, इसको क्या नेम दे दूं, चलो मैं आर, ठीक है। इस टेंजेंट को और बढ़ा दूं, ये बी, और इसको नेम दे दूं क्यू, ठीक है। अच्छा अब देखो हम कह सकते हैं कि हमारा ओपी और ओ आर दोनों बराबर हैं। हमारी ओपी इक्वल है हमारे ओ आर के। कैसे मैम, देखो सर्कल की दोनों रेडियस है और रेडियस हमारे सर्कल की हमेशा इक्वल होती हैं, ठीक है। हमेशा हमारे सर्कल की रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये 5 है तो हमारी ये भी 5 ही होगी, ये 6 है तो हमारी ये भी 6 होगी, इस तरीके से। देखो ओपी इज इक्वल टू ओ आर, मैं इस चीज को लिख सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख सकती हूँ कि हमारा ओ क्यू ओ आर से बड़ा है। ओ क्यू वाली लाइन ओ आर से बड़ी है, मैं इस चीज को लिख सकती हूँ। कैसे लिखा, अरे भाई देखो ओ क्यू ये पूरी लाइन ओ आर, उसका थोड़ा सा बीच का कहीं का टुकड़ा, तो टुकड़ा बड़ा होगा या पूरी लाइन बड़ी होगी, ऑब्वियसली पूरी लाइन बड़ी होगी ना। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ओ क्यू हमारी बड़ी है ओ आर से। हाँ जी मैम, अब ठीक है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने ये लिखा कि ओ क्यू हमारी ओ आर से बड़ी है तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि ओ क्यू हमारी ओपी से भी बड़ी है। ओ क्यू जो है हमारी ओपी से भी बड़ी है। कैसे मैम, अरे भाई देखो ओ आर किसके इक्वल है, ओपी के। तो अगर मैं ओ आर की जगह ओपी लिख दूं तो मैं कुछ गलत नहीं लिख रही, क्यों, क्योंकि ओपी इज इक्वल टू ओ आर। भाई ओ आर लिखो या ओपी लिखो बात एक ही है ना। तो देखो हमारी ओ क्यू लाइन बड़ी है ओपी से, अब जाहिर सी बात है अगर ये लाइन बड़ी है तो फिर ये छोटी ही होगी, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं हैंस ओपी इज द शॉर्टेस्ट लाइन, और अगर छोटी लाइन है तो हमेशा छोटी लाइन परपेंडिकुलर होती है हमारी, वो जो सीधी लेटी हुई लाइन होती है ना उसके, तो वो क्या है हमारी ए बी, ठीक है। अब देखना ज्यादातर हम इस थ्योरम 10.1 को
क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो इसको तो अच्छे से समझ ही लेना। ठीक है, हम थ्योरम 10.1 से कह सकते हैं कि टेंजेंट और अगर रेडियस एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिल रहे हैं तो ओपी हमारी परपेंडिकुलर होगी ए बी के। इस बात को प्लीज मेरी बार बार ध्यान रखना, क्वेश्चंस में ये चीज यूज होने वाली है कि अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस भी आ रही है ना, तो वो रेडियस परपेंडिकुलर होगी हमारी उस टेंजेंट के। ठीक है, हमने ये चीज यहाँ प्रूव कर दी है। अब तो क्वेश्चन में सीधा हम यही लिखेंगे, फ्रॉम थ्योरम 10.1, फ्रॉम थ्योरम 10.1, मेनली बस अब हम यही लिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर ले। देखिए जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट्स एंड एंगल। बहुत इजी सा है, समझने के लिए है बस ये, इसमें कुछ प्रूव नहीं करना, सो डोंट वरी। देखो, पॉइंट्स इन सर्कल में हमारे पास 3 केस हैं। वो केस क्या क्या है पढ़ लेंगे। देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ लाइन लाइंग इनसाइड द सर्कल। पहला केस तो ये कहता है कि अगर हमारा कोई सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो यहां से कभी भी हमारा टेंजेंट पास नहीं हो सकता। चाहे आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो, वो हमारी टेंजेंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? देखो, टेंजेंट का क्या हिसाब है भैया, किसी एक पॉइंट से निकलती है, कहीं से भी निकले एक ही पॉइंट से निकलती है। टेंजेंट चाहे कितनी भी हो, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ वन होगा, एक ही जगह सर्कमफ्रेंस पे टच करेंगे। लेकिन यहाँ देखो, अगर मैं इसी लाइन को देख लूं तो इसका देखना 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं सर्कमफ्रेंस पे। यहाँ इस लाइन को देखना, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं। इस लाइन को देखना जरा, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या, अगर सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट है तो वहां से हमारा टेंजेंट कभी पास नहीं हो सकता। कुछ गलत नहीं है, समझने वाली चीज है। क्यों है? क्योंकि टेंजेंट तो किसी एक पॉइंट से निकलती है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जहां से वो निकल रही है, उसके बाद वो सर्कल पे कहीं टच नहीं करती। ठीक है, चलो सेकंड केस देख ले। सेकंड केस है, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल। देखो, सेकंड केस कहता है कि हमारे सर्कल के एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट निकल सकती है। ये चीज भी सही है, मैंने ये नहीं बोला है कि सर्कल में से सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी। टेंजेंट तो भैया कितनी भी हो सकती हैं। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया तो ये हो गई, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया तो ये भी हो गई, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया तो ये भी हो गई। मैंने कहा है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे केवल और केवल एक टेंजेंट बनेगी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये टेंजेंट बन रही है, भले ही वो टेंजेंट बाहर जाके अपनी और दूसरी टेंजेंट से मीट कर जाए, डजंट मैटर। मैटर सिर्फ ये करता है कि सर्कल से कहीं एक जगह से चुली है वो, और वो एक लाइन ड्रॉ कर रही है, सीधी एक टेंजेंट बना रही है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक ही टेंजेंट निकल सकती है। ये चीज क्लियर हो गई, ये सेकंड केस कहता है। नेक्स्ट थर्ड केस पे मूव कर ले, बस ये 3 ही केस है। लास्ट केस कहता है, there are exactly two tangent to a circle through a point lying outside the circle। देखो, थर्ड केस कहता है कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, वो तो हमने केस फर्स्ट में बता दे कि वहां से तो भैया कोई भी टेंजेंट पास आउट नहीं हो सकती है। ठीक है, थर्ड केस कहता है कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, यहां से सिर्फ 2 टेंजेंट निकल सकती हैं। और कोई टेंजेंट आप निकाल के देखो, अंदर से निकल जाएगी, और अंदर से निकल गई तो 2 सर्कमफ्रेंस से टच कर गई, तो ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट क्या होती है भैया, कि हमारा एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना है सर्कल से, है ना। तो थर्ड केस कहता है कि सर्कल के बाहर अगर कोई एक पॉइंट है तो वहां से सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट निकलेंगी। क्लियर है? ठीक है, थर्ड केस में ये था। चलो तो नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 10.2, बाद में इंट्रोडक्शन खत्म, सिंपल सा है, सुन लो। थ्योरम 10.2 कहती है, द लेंथ्स ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हमारे थ्योरम 10.2 कहती है कि अगर सर्कल के बाहर कोई एक हमारा पॉइंट है, यहाँ से, ये चीज हमें केस 3 नहीं बता दी कि यहाँ से बस 2 ही टेंजेंट निकलेंगी, है ना। लेकिन थ्योरम 10.2 क्या कहती है कि ये दोनों जो हमारी टेंजेंट होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये थ्योरम 10.2 कहती है। बस हम यहाँ से प्रूफ करके दिखा दें
और जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो क्या सिर्फ हम वहां इतना लिख देंगे? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हम जी पी क्यू इक्वल है हमारे पी आर से, कैसे मालूम? अभी हमने थ्योरम 10.2 में प्रूव किया है ना? चलो, हमें यहाँ प्रूफ करना है कि हमारा पी क्यू इक्वल है हमारे पी आर के। प्रूफ करना है हमें कि हमारा भाई पी क्यू इक्वल है हमारे पी आर की। अब पी क्यू पी आर, ये हमारा आउटसाइड का पॉइंट, ये हमारा इक्वल है। कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं? देखो, मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ हो रहा है ना, ये टेंजेंट का, तो यहां से मैंने ये रेडियस ज्वाइन कर दी है, ठीक है। और एक मैंने एक सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये सब मैंने क्यों किया है? देखो, यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, है ना? एक ट्राइंगल है पीओ क्यू और एक ट्राइंगल है भैया पीओ आर। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कन्ग्रेंट प्रूव कर दूं तो बाय सीपीसीटी में कह सकती हूँ कि भैया पी क्यू इक्वल है हमारे पी आर के। किसी को डाउट? बस तो मैं यही करूंगी, सॉल्व करूंगी मैं। इन ट्राइंगल पीओ क्यू एंड इन ट्राइंगल पीओ आर, देखो कॉमन क्या है हमारे पास? पीओ। दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो पीओ इज इक्वल टू पीओ क्या है भैया? ये कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अभी हम थ्योरम 10.1 में इस चीज को प्रूव करके आए हैं कि अगर रेडियस हमारे टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा ओ क्यू परपेंडिकुलर है हमारे पी क्यू के, है ना? अभी तो थ्योरम 10.1 में प्रूव किया है। सेम एज अगर नीचे भी देखें तो ओ आर परपेंडिकुलर है हमारे पी आर के, थ्योरम 10.1 में प्रूव करके आए। और परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। पी क्यू पे ये क्यू बना रहा है और पी आर पे ये आर बना रहा है। इज इट क्लियर? तो मैं यहां लिख सकती हूँ कि भैया एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों क्या 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। कैसे मालूम? अभी तो हमने थ्योरम 10.1 में प्रूव किया है, तो मैं यहां लिख सकती हूँ थ्योरम 10.1। इज इट क्लियर? ठीक है जी, दो केस मिल गए। तीसरा केस क्या है? ओ क्यू इक्वल है हमारे ओ आर के। क्यों है? सर्कल की दोनों रेडियस ही तो है और रेडियस हमारे सर्कल की इक्वल ही तो होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। क्यों भैया? रेडियस ऑफ अ सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना? तो हमें कौन सा कंग्रुएंसी के लिए कंडीशन मिला है? देखो, ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल वाला है, तो ये हो जाएगा आर एच एस बाय आर एच एस कंग्रुएंसी। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल पीओ क्यू कंग्रेंट है हमारे ट्राइंगल पीओ आर के, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ बाय सीपीसीटी। मैं ये कह सकती हूँ कि भैया हमारी पी क्यू इक्वल है हमारे पी आर के। और देखो, हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, हम वो कर दिए। समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट? चलो, तो बस इंट्रोडक्शन वीडियो में तो बस इतना ही था। इसके बाद हम सीधा अपनी एक्सरसाइज पे जॉइन करेंगे। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं आपको समझाने में अच्छे से सक्सेसफुल हो पाई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री कमेंट जरूर करना कि हाँ जी मैम आपने अच्छे से समझाया, मैं अच्छे से समझ आ गया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।